तो हेलो दोस्तों, आज है 5 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 BRICS की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन है चीन, बी है रूस, सी है ब्राजील, डी है भारत। तो किसने 2024 BRICS की अध्यक्षता संभाली है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूस देश ने BRICS की अध्यक्षता संभाली है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए असम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है बाहरी लोगों को। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए रूस, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है परमाणु। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान देश। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद ए राजनिवास लॉन्च किया है? ऑप्शन है लद्दाख, बी है दिल्ली, सी है जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के उपराज्यपाल ने ए संवाद राजनिवास लॉन्च किया है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता, डी है नई दिल्ली। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, जनवरी 2024 में या 5 हॉकी विश्व कप 2024 कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है ओमान, सी है भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनवरी 2024 में या 5 हॉकी विश्व कप 2024 कहाँ शुरू होगा? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमान में। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? ऑप्शन ए 1.5, बी है 1.25, सी है 1.35, डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.25 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए चीन, बी है रूस, सी है जापान, डी है भारत। तो दूसरा H रॉकेट लॉन्च करेगा 2024 में प्रश्न नंबर फरवरी में। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जापान। प्रश्न नंबर 8 में आपका जापान देश, प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में 82वें इंडिया हिस्टोरिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है ओडिशा, डी है केरल। तो 82वें इंडिया हिस्टोरिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बने। ऑप्शन है रॉबर्ट फिको, बी है मोहम्मद मुइज्जू, सी है जेवियर मैली, डी है फेलिक्स से सिकेदी। तो हाल ही में कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बने। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फेलिक्स से सिकेदी बने हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बन टीजी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में कहां पर पानी की अहमियत को समझने के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहां खोला गया। ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है हमीरपुर, डी है बेंगलुरु। तो दुनिया का जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया पानी की अहमियत को समझने के लिए। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हमीरपुर में। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी है TCS और डी है क्रॉम्पटन। तो भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, 6 जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी PLI मंजूरी पाने वाले पहली कंपनी बनी। ऑप्शन ए ओला इलेक्ट्रिक, बी है टाटा मोटर्स, सी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक, डी है नॉन ऑफ दीज। तो PLI मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, हाल ही में न्यूया इंडिया का MD किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए गीतिका मेहता,
बी है रश्मि गोयल, सी है अवनीश पटेल, डी है प्रमोद अग्रवाल। तो निविया इंडिया का PMD किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर होगा गीत की अमेहता। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? ऑप्शन है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है पुडुचेरी, डी है नई दिल्ली। तो PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है मालदीव, डी है इंडोनेशिया। तो चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका देश। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 आपका, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है गोवा, डी है गुजरात। तो महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला सहकारी डेयरी आधारशिला कहाँ रखी है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है बिन्नी बंसल, बी है आकाश अंबानी, सी कैवल्य बोहरा, डी है फाल्गुनी नायर। तो ई-कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है बिन्नी बंसल। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 आपका, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए गोवा, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। तो डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल राज्य। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा केरल राज्य में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है समीर शाह, बी है गीतिका कौल, सी है वीटा दानी, डी है हरमनप्रीत चंडी। तो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो का? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरमनप्रीत चंडी ने। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।